नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना हमारे देश की न्यायपालिकाएं हो गई हैं। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और यही कहेंगे कि आज कल के दौर के फरियादी आखिर जाए तो जाए कहां। दोस्तों, एक तरफ अदालत खुद कह रही है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यहां तक कि कुछ जज पहले भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट हैं और शायद आगे भी रहेंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह सरकार रोजाना अगर जजों को ऑफर दे रही है, उन्हें लालच, लोभन या प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, अपने पक्ष में जजमेंट लेने की कोशिश की जा रही है, तो इससे साफ पता लगता है कि भाई जज कब तक अपने आप को काबू में रखेंगे। भाई ढेर सारा धन देखकर बड़े बड़े लोगों का दिल पिघल जाता है, तो जज क्या चीज है। दोस्तों, अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जज भ्रष्ट हैं और पहले भी थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, पैसा लिया और सरकार में पद भी लिया। कोई राज्यपाल, कोई राज्यसभा का सांसद बना, कोई क्या तो कोई क्या बना, ठीक है। और आज भी ऐसे तमाम जज हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी खबर सामने आ जाए कि जो लोग लालच प्रलोभन में काम करते हैं, जो लोग पद पाने के लिए काम करते हैं, जो लोग सरकार को खुश करने के लिए काम करते हैं, अगर ऐसे जजों को सस्पेंड कर दिया जाए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, उन्हें न्यायपालिका से हटा दिया जाए, तो जरा आप लोग समझिए, सोचिए कि क्या ये सही होगा, क्या ऐसा हो पाएगा। अब दोस्तों, बात यह है कि देश की भावी सीजीआई है जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम, चेहरा देख लीजिए, ठीक है। ये सीजीआई सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद शायद देश की महिला सीजीआई बनेंगी, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसे जजों को न्यायिक व्यवस्था से हटा देना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना की जुडिशियल सिस्टम को लेकर दो टूक, तो यहां पर भावी सीजीआई ने भी ये कह दिया कि ऐसे न्यायाधीशों को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए जो जज लालच लोभन में आकर काम करते हैं और शायद किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि निर्णय लेने में किसी प्रकार का समन्वय नहीं हो सकता। किसी न्यायाधीश द्वारा लिया गया दागी निर्णय न्यायाधीश और स्वयं न्यायपालिका पर एक कलंक है। तो जस्टिस मैडम ने साफ साफ कह दिया कि ना सिर्फ वो जज बदनाम होता है, ना उस जज की आलोचना होती है, बल्कि पूरे सिस्टम की आलोचना होती है, फजीहत होती है, यानी कलंक न्यायपालिका पर लगता है। गलती जज करता है लेकिन कलंक न्यायपालिका पर लगता है। देखिए, लिखा भी है, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने भाषण का समापन इस बात की पुष्टि करते हुए किया कि एआई को हमेशा एक हाशिए पर स्थित उपकरण के रूप में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय का भविष्य एआई द्वारा नहीं बल्कि केवल न्यायाधीशों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। उपकरणों द्वारा समर्थित लेकिन हमेशा संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और समानता और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित। अब देखिए, यहां पर मैडम आगे भी कह रही हैं, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि जो जज अपनी आय के हिसाब से जीवन यापन नहीं कर सकते, वो लालच और प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे जजों को न्यायिक प्रणाली से हटा देना चाहिए। है ना बहुत बड़ी बात, है ना दिल को दहला देने वाली बात। यानी कि ऐसे जजों को हटा दिया जाएगा जो जज सरकार के इशारे पर या किसी पूंजीपति के इशारे पर या लालच प्रलोभन में आकर के वो डिसीजन लेते हैं, वो फैसले लेते हैं, यानी कि किसी को खुश करने के लिए वो जुडिशरी में काम करते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे जजों को अगर रखा गया न्यायपालिका में तो इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो जाएगी, न्यायपालिका पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। और जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम जो बातें कह रही हैं, मुझे पूरा यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास है कि ऐसे जजों को हटा दिया जाएगा जो जज किसी की चरण वंदना करते हैं या फिर किसी के लिए काम करते हैं। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने साफ साफ कहा, देखिए लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि निर्णय लेने में किसी प्रकार का समन्वय नहीं हो सकता है। किसी न्यायाधीश द्वारा लिया गया दागी निर्णय न्यायाधीश और स्वयं न्यायपालिका पर एक कलंक है। नागरत्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा, गरिमा और अनुकूल कार्य परिस्थितियां होनी चाहिए। इस दौरान नागरत्ना न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया बल्कि पूर्वाग्रह और उत्पीड़न से सुरक्षा की भी आवश्यकता पर बल दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायिक अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागरत्ना मैडम ने कहा कि जो न्यायाधीश अपनी ज्ञात आय के दायरे में रहकर
जीवन यापन करने में असमर्थ हैं और लालच और प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं, उन्हें व्यवस्था से बाहर निकाल देना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, इस पर आप सब लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं? क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या सच में जस्टिस मैडम जो बातें कह रही हैं, क्या इनका सिस्टम यानी कि देश की न्यायपालिका क्या इस बात पर खरी उतरेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि भाई एक में कहते भी हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन हाँ एक अकेली मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अब एक अच्छा और ईमानदार जज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बेईमान, भ्रष्ट और लुटेरा या फिर किसी के दबाव में काम करने वाला एक जज पूरी न्यायपालिका को गंदा कर सकता है। अच्छाई और बुराई में यही अंतर है। तो जस्टिस मैडम ने तो कह दिया कि ऐसे जजों को हटा देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जहां पर 10 भ्रष्टाचारी बैठे हो वहां पर एक ईमानदार क्या ही कर सकता है, क्योंकि वो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वो भी आपको अपने लेवल में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको भी भ्रष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बनेंगे तो शायद आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, क्योंकि भाई यहां सरकार तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सरकार खुद भ्रष्ट है, सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रही है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को जाता है। यानी कि जब भ्रष्टाचारी सरकार में है, जब भ्रष्ट लोग शासन में है, प्रशासन में है, तो भाई कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि न्यायपालिका में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अभी मद्रास हाई कोर्ट का मैंने आपको सुबह ही एक फैसला दिखाया था, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने खुद कहा कि जज कोई दूध के धुले नहीं है। जज पहले भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट जज है, ऐसा नहीं है। और यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि 20% जज यानी कि 100% में से 20% यानी कि 100 में से 20 ऐसे जज हैं जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसे ऐंठते हैं। और बाकी जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम तो शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे क्या होता है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सीजीआई सूर्यकांत की मौजूदगी में जस्टिस मैडम ने जो बातें कही हैं, क्या ये बातें अमल में लाई जाएंगी, या फिर इंतजार करना पड़ेगा देश को कि सीजीआई बने जस्टिस नागरत्ना मैडम? अब ये समय बताएगा। वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि सर से लेकर पांव तक अगर भ्रष्टाचार का दलदल है तो उससे आप बचकर नहीं निकल सकते, ये सच्चाई है। बाकी आप सब लोगों की इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि एक न एक दिन न्यायपालिका में बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो इस पूरे मामले पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।